मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, सुबह का टाइम है, सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं उठ गई हूँ और देखिए हमारे तरफ सितंबर का महीना है और जो धुंध आता है, धुंध जैसे गिरता है, तो वही जैसा हो गया है यहाँ पे मौसम। तो गर्मी तो उतना ही है जितना पहले था, आज भी उतना ही गर्मी है। गिरना स्टार्ट हो गया है। देखिए कितना अच्छा यहाँ का व्यूज़ आ रहा है। सुबह के 5 बज रहे हैं और लग रहा है कि अंधेरा टाइप का है क्योंकि धुंध की वजह से। तो फ्रेंड, आज है दिन है, मंगलवार है और तारीख है 10 तारीख है। मैं उठते ही आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। सुबह ही उठ जाती हूँ। आज क्रिस का ट्यूशन नहीं था, ट्यूशन क्लोज था, बंद था। तो यहाँ पे आ गई हूँ, उसका स्कूल है तो बच्चे लोग का नाश्ता बनाने। तो सबसे पहले क्रिस को नाश्ता और लंच बनाती हूँ। तो आज वो बोला था मम्मा सत्तू वाले पराठे बना देना, तो वही मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और देखिए सुबह कितनी अच्छी मौसम किए हुए थे और अभी तेज़ वाली धूप निकल गई है। 2 दिन पहले ही बारिश हुई थी, आज कोई बारिश नहीं हुई है। मौसम कर रहे हैं, कभी धूप कभी छाया, इस टाइप से बादल जैसा मौसम किए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्रिस उठ गया है, आज लेट से उठे। आज वो 7 बजे उठे। जब उनका ट्यूशन बंद रहता है तो वो लेट से उठते हैं, जैसे कि 7 बजे उठते हैं। और अगर ट्यूशन जाते हैं तो वो सुबह ही उठते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं। तो यहाँ से निकलते हैं 6 बजे वो निकल जाते हैं, अर्ली 6, कभी पौने 6 बजे, क्योंकि उनको 15 मिनट लगता है उनको जाने में। फिर 6:30 बजे से उनका क्लास चलता है, ट्यूशन कोचिंग का क्लास चलता है। तो 6:30 से 7:30 बजे वो पढ़ाई ट्यूशन करते हैं, कोचिंग करता है। उसके बाद ही 8 बजे वो स्कूल जाते हैं और उसके बाद दोपहर में आते हैं, 2:30 बजे आते हैं और आधी 2 बजे आते हैं। तो आधी का तो यहाँ पे भी नहीं बना रही और आधी सादा रोटी बोल रहे थे, तो उनके लिए मैं सादा रोटी बनाऊंगी और क्रिस के लिए सत्तू वाले पराठे। तो बच्चे अगर 2 हैं तो दोनों का अलग ही फरमाइश रहता है। कोई का बच्चा जैसे कि एक जैसा टेस्ट नहीं है, एक जैसा उन लोग खाते नहीं है, तो होता है। फ्रेंड, डेली का वही ब्लॉग है। सुबह स्कूल बच्चे लोग को भेजना, लंच बनाना और नाश्ता देना, सुबह सुबह का यही टाइम होता है। मेरा डेली का रूटीन जो होता है वही, बच्चे को स्कूल भेजना, ये करना वो करना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो फाइनली जो है मैंने सत्तू वाले पराठे बना दिए। 3 रोटी मैंने सादा बनाया है, ये है आदि के लिए। और आज मेरे हस्बैंड का फास्ट है, वो मंगलवार करते हैं तो वो तो नाश्ता करेंगी नहीं, तो सिर्फ बच्चे के लिए यहाँ पे रोटी बनाई हूँ। और देखती हूँ क्या बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ या और रोटी ही बनाती हूँ। तो फाइनली जो है पराठे और रोटी दोनों बन चुके हैं। हम यहाँ पे क्रिस को मैंने दे दिए हैं खाना खाने के लिए, वो नाश्ता कर रहे हैं और यहाँ पे उनका लंच पैक कर रहे हैं। तो वो लंच में 2 रोटी ले जाते हैं, 2 रोटी से ज़्यादा नहीं ले जाते हैं, एक आध खा लेते हैं और 2 रोटी ले लेते हैं। उसके साथ पराठे के साथ उनको आम का अचार पसंद है तो अचार के साथ ही ले जाते हैं, सब्जी कभी नहीं। उसके बाद फ्रेंड, ये जो सब्ज़ी है हमारे खेत से टूटी हुई है, जिसे झींगा बोलते हैं, झींगी भी बोलता है। तो बहुत ही आजकल इतना टेस्टी लग रहा है घर का जो सब्ज़ी है। आजकल हमारे घर में घर का ही सब्ज़ी चल रहा है। और यहाँ पे आदि का भी लंच पैक हो रहा है। यहाँ पे टाइमिंग 9 बज रहे हैं, आदि 9 नहीं, सब पौने 9 बज रहे हैं। टीवी ऑन है, आदि नाश्ता कर रहे हैं और यहाँ पे मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो आदि को ना 1 रोटी और थोड़ी से आलू का भुजिया वो ले जाते हैं, तो यहाँ पे मैं उनके लिए वही तैयार कर रही हूँ। ऊपर में उनको टिफ़िन में कुछ ना कुछ मीठा चाहिए, कुछ भी हो, चाहे फ्रूट्स ले जाते हैं या किशमिश ले जाते हैं या कभी कभी कुछ भी, कोई भी ड्राई फ्रूट, काजू वगैरह भी ले जाते हैं अगर घर में होते हैं सो। और कभी उनको इच्छा करता है तो मीठा में भी, मतलब मिठाई वगैरह जो भी घर में रहता है वो ले लेते हैं। और पहले तो बिस्किट ले जाते थे जब भी, तो बिस्किट देना इधर हम बहुत ही कम कर दिया है क्योंकि दोनों बच्चों को पेट में दर्द होने लगते हैं बिस्किट से। और उधर बच्चे लोग को बिस्किट ज़्यादा ही पसंद है, तो बच्चे लोग को तो पसंद रहता ही है, जो उनको मना करो वही ज़्यादा खाते हैं। तो क्रीम बिस्कुट की आदि को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो अक्सर वो टिफ़िन में बिस्किट लेकर ही जाते हैं। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है, जो झींगा मैंने काटे थे वो भी बन रहे हैं। और यहाँ पे फाइनली जो है मेरा सारा काम, जैसे कि खाना बनाना वो कंप्लीट हो गया, नाश्ता वगैरह बन चुका है।
क्योंकि आज हस्बैंड का फास्ट रहता है तो उतना ज़्यादा नहीं दाल रोटी सब्ज़ी ये सब बनाती हूँ। और इनको जैसे कि लंच ले जाते हैं फिर नाश्ता भी करते हैं तो थोड़ा सा अलग होता है। उसके बाद फ्रेंड मैं यहाँ पे आ गई हूँ बेड सेट करने, क्योंकि उठते टाइम मैंने बेड सेट नहीं किए थे। और आजकल इतनी सुबह तो शीत गिर रही है, कुहासे बोल सकते हैं इस टाइप से है, लेकिन रात में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जा रही है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है इसके वजह से। और यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए हैं तो ये भी नहाए नहीं है, क्योंकि इनका जब फास्ट होता है तो पूजा बहुत अच्छे से करता है। हनुमान जी का ये जो मंगलवार करते हैं तो हनुमान जी का होता है ना, तो जैसे हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हैं तो यहाँ पे आए हैं। और माँ भी नहा रही हैं तो ये अभी बैठे हुए हैं। और जैसे ही बाथरूम से निकल, जैसे कि 3-4 जन हैं तो बारी बारी करके स्नान करना पड़ता है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बेड सेट करूँगी, उस बार सबसे पहले हस्बैंड भी नहाने जाएंगे तब तक मैं यहाँ पे पोछा भी लगाऊँगी, क्योंकि मैंने सुबह पोछा नहीं लगाए थे। वो कर लेती हूँ यहाँ पे बेड सेट, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ना बेड जब तक आप सेट नहीं करो, रूम आपका अच्छा नहीं लगता। तो वही मैं सेट करने आ गई हूँ। फिर हस्बैंड जैसे ही नहाकर इधर पूजा करेंगे तो मैं जाऊँगी स्नान करने। आज मंगलवार है तो मैं बाल सर को धोना है मुझे, तो मैं सर भी धोऊँगी। फ्रेंड फाइनली जो है मेरा बेड सेट हो गया है। और यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पूजा करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि गढ़ बहुत छोटा है और यहाँ पे बैठ कर चाहे खड़े होकर थोड़ी सी, अब यहाँ पे मैंने सूटकेस जो रखे हैं जगह ही नहीं है इस रूम में, तो इसीलिए यहीं पे एडजस्ट कर देती हूँ। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं आ गई हूँ पोछा लगाने। मैंने कहा था ना कि मुझे पोछा भी लगाना है, तो मैं इसी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे पोछा लगाने में थोड़ा सा। और हस्बैंड अभी लेटे हुए हैं क्योंकि अभी माँ नहा रही हैं। जैसे ही वो निकलेंगी हस्बैंड जाएंगे नहाने, तो नहाने के बाद वो सीधा पूजा करेंगे, उसके बाद ही ड्यूटी जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे आज सर धोने थे, इसलिए मैंने सुबह नहीं नहाया है। सोची कि नहीं चलो सर धोना है तो आराम से नहाऊंगी, क्योंकि सारे लोग को भेज दूंगी तो नहाऊंगी उसके। तो फ्रेंड फाइनली जो है मैं आ गई हूँ नहाकर। मेरे बच्चे दोनों चल गए हैं स्कूल और स्नान हो गया है मेरा। मैंने आज सर धोया क्योंकि आज दिन मंगलवार था तो मुझे धोना भी था, इसलिए मैंने यहाँ पे सर धोए हैं। और अच्छा लगता है ना गर्मी में, जैसे कि गर्मी ज़्यादा रहता है, आप सर धोते हो तो थोड़ी सी राहत मिलती है। और यहाँ पे देखिए थोड़ी बहुत जैसे कि गीले कपड़े रहते हैं, तौलिया गमछे रहते, मेरे दुपट्टे हैं जो मैंने यहीं पे डाल देती हूँ सामने, क्योंकि बाहर जो है बहुत ही तेज़ वाली हवा चल रही है। तो हल्के फुल्के जैसे कि गीले रहते हैं बच्चे, जब स्कूल जाते हैं नहाकर उन लोग भी आते हैं तो यही सबसे तौलिया से ही पोंछ उछ लेते हैं, तो थोड़ी बहुत मैं यहीं पे सामने में डाल देती हूँ। और जैसे ही ये सूख जाता है तो यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पे रख देती हूँ सामने में ही, क्योंकि हस्बैंड शाम को आते हैं तो आते ही वो इनको चाहिए, तो इसलिए सामने रखती हूँ। जब भी मैं काम में बिजी रहती हूँ तो खुद से ले भी लेते हैं। तो फ्रेंड फाइनली जो है मेरा नहाना हो गया, मैंने यहाँ पे सर धोया तो क्लेचर में हस्बैंड यहाँ पे पूजा इनका कंप्लीट हो चुका है। और मैं जब तक नहाने गई थी तब तक ये पूजा कर चुके थे। तो यहाँ पे मैं डेली की तरह जो क्रीम लगाती हूँ, ज़्यादा मेकअप तो करती नहीं, क्योंकि घर में रहना है तो क्या मेकअप करता, मैं साधारण सिंपल सा ही ऐसे ही रहती हूँ। हाँ अगर कहीं जाना है तब मैं तैयार होती हूँ, अच्छे से रेडी होती हूँ, या तो मेरा व्रत रहता है तब मैं रेडी होती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, घर में रहना तो सिर्फ बिंदी सिंदूर ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ। बस मेरा यही है डेली का जो रूटीन है मैं वही करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा मैंने क्रीम लिए है, जो मैं क्रीम लगाती हूँ वही। और यहाँ पे हस्बैंड लेटे हुए हैं।
फ्रेंड जैसे ही मेरा ये काम हुआ तो मुझे अचानक से याद आया कि तो आज तो मैंने थायराइड का टैबलेट खाया ही नहीं है। जब भी मैं थायराइड के टैबलेट लेती हूँ तो आधा घंटा के बाद ही मैं कुछ खाती हूँ, कुछ भी आधा घंटा हो जाता है तभी वैसा होता है ना कि आप दवा खाओ और तुरंत खा लो, तो ऐसा आपका दवा जो है असर नहीं कर पाता है, इसीलिए थायराइड बढ़ने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इसीलिए डॉक्टर भी बोलता है कि नहीं, आप ये जो खाली पेट वाले दवा खाते हो तो आधा घंटा के बाद ही कुछ खाना, पानी वगैरह ले सकते हो लेकिन खाना बिल्कुल नहीं खाना है। तो मुझे अचानक से याद आया कि चलो दवा पहले खा लेती हूँ। आज सुबह मैं नहीं खाई हूँ, तो हो जाता है कभी कभी भूल जाती हूँ, दिमाग से निकल जाते हैं। हस्बैंड यहाँ पे फ़ोन चला रहे हैं तो मैं उनको वही बता रही हूँ कि क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, तो ये बोल रहे हैं ऐसे ही पड़े पड़े गेम खेल रहे, क्योंकि इनका अभी टाइमिंग नहीं हुआ है, अभी 9:30 बज रहे हैं। तो अभी जाते हैं, जैसे कि अभी वैसा काम नहीं है तो लेट से भी जाते हैं, कभी 10:30 बजे, कभी 10 बजे भी जाते हैं। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं दवा खा रही हूँ। जब इनका काम चलता है तो सुबह ही चले जाते हैं, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे भी चले जाते हैं, लेकिन अभी वैसा काम नहीं है इनका। जैसे कि शादी होता है, लगन रहता है, उसी टाइम ज़्यादा इनका काम चलता है। अभी वैसा काम नहीं चलता, नवंबर से स्टार्टिंग होगा इनका जो काम है, तो इनको टाइम नहीं मिलता, 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता है। तो अभी वैसा काम है नहीं, तो आराम से जाते हैं और शाम तक, जैसे कि जब इनका काम चलता है तो रात को 9 बजे 8 बजे भी आ जाते हैं, और जब काम नहीं चलता है उतना तो आ जाते हैं 7:30 8 बजे तक हार्डली आ जाते हैं घर। तो देखिए मैंने जो सर धोए थे तो यहाँ पे पानी जो है इधर उधर गीले, जैसे कि बाल गीले रहते हैं तो पानी थोड़े बहुत निकलते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, तो वही चलते मैं यहाँ पे दुपट्टे से पानी जो है पोंछ रही थी कि चलो गीला बाल हर जगह बेड वगैरह गीले हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो वही मैं यहाँ पे पोंछ रही थी। गीले बाल किसी को भी पसंद नहीं है, उसमें से पानी गिर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो मैंने पोंछे थे तो थोड़े लंबे बाल हैं तो जल्दी सूखते नहीं हैं, इसीलिए मैं थोड़े से और यहाँ पे पोंछ रही हूँ। और यहाँ पे भी मैं खुला बाल ही रखूँगी, क्लेचर लगाऊँगी, क्योंकि खुले बाल रखने से जो बाल जो है जल्दी सूख जाएंगे, और हमेशा तो मैं फेटा ही करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लेचर लगा लिए हैं। फ्रेंड मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ उनसे कि आप चाय पीजिएगा, तो मैं चाय बना देती हूँ। बोले कि नहीं, सिर्फ 1 गिलास पानी दे दो, और फ्रूट्स लाए थे तो वही बनाना था, तो मैं सोची कि चलो बनाना दे देती हूँ, तो वही हस्बैंड को यहाँ पे दे रही हूँ। तो यही बता रहे थे कि हम लोग को जब भी बैठना चाहिए ना तो झुक कर नहीं बैठना चाहिए, वही ये बता रहे थे। चाहे आप बेड पे बैठो या नीचे बैठो, आप लोग को जब भी बैठना चाहिए तो झुक कर नहीं बैठना चाहिए, हमेशा जो है टाइट होकर ही बैठना चाहिए। उससे होता है ना कि आपके जो पेन होते हैं कमर में, पीठ में, और जो पीठ का जो हड्डी होते हैं उस पर, तो उस टाइप से पेन नहीं होते हैं। तो यहीं पे बनाना खा रहे हैं और कपड़े पहनेंगे, उसके बाद ड्यूटी जाएंगे। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर